नरेंद्र मोदी कांग्रेस की भाषा कैसे बोलने लगे। आप देख रहे हो इन 9 सालों में कांग्रेस सिर्फ एक गुहार लगाती रही, आवाज लगाती रही, चिल्लाती रही, संविधान की दुहाई देती रही, संविधान के हिसाब से देश चले, संविधान लागू हो, संविधान का अपमान ना हो, लोकतंत्र बचाया जाए। यह बात कांग्रेस कर रही थी अब तक, और चुनाव के मैदान में भी यही कर रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी अचानक, आज मैंने उनका वक्तव्य सुना, वो संविधान की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को संविधान की याद उस समय नहीं आती जब उनके बजरंग दल के बंदर पूरे देश में तोड़फोड़ कर रहे हैं, और आज अगर मणिपुर जल रहा है तो उसमें भी आरएसएस ने ही घी और आग दोनों डाला है। उसके लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी की गैर जिम्मेदारी और आरएसएस की देश जलाऊ नीति, देश जलाऊ भाषा, देश जलाऊ कार्यक्रम, नफरत फैलाने का कार्यक्रम, नफरत फैलाने की कोशिश का परिणाम है। और इनकी अगली कोशिश होगी, इनकी अगली कोशिश होगी केरला को जलाने की। आपने सुन चुके हैं किस नाम पे केरला में, कर्नाटका में वोट मांग रहे थे, केरला की एक फिल्म के नाम पे। इन्हें फिल्म से पता चला, फिल्मों से इन्हें इतिहास भी पता चला और अपराध भी पता चला कि इतने लोग आतंकवादी बन गए। इनका स्पाईवेयर जो लेकर के बैठे हैं वो पेगासस, इनका ईडी, इनकी एनआईए, इनकी बाकी एजेंसियां क्या कर रही थी। हालांकि वो पूरा का पूरा झूठ है, फिल्म तो झूठ ही है, झूठ पर ही बनी है, झूठ के लिए ही बनी है, और यूं कह सकते हैं वोट मांगने के लिए बनी है, या यूं भी कह सकते हैं कि देश जलाने के लिए बनी है, या यूं भी कह सकते हैं कि देश बांटने के लिए बनी है। नरेंद्र मोदी फिर एक बार टुकड़े टुकड़े गैंग की बात किए कर्नाटक के चुनाव में। और अगर कार्य पद्धति के अनुसार देखा जाए तो टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर तो खुद नरेंद्र मोदी हैं। कुछ सोच के बताएं, कपड़ों से पहचानते हैं वो, और उनके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। 2002 से लेकर के, गोधरा से लेकर पुलवामा तक पन्ने इतिहास के पलट डालिए, नरेंद्र मोदी का चरित्र सामने आ जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी संविधान की दुहाई देकर संविधान की बात कर रहे हैं। अरे यही तो हम, आप और पूरा देश और पूरा कांग्रेस और पूरा लगभग पूरा विपक्ष आपसे संविधान की ही तो बात करता रहा है। नरेंद्र मोदी, आप संविधान का कब पालन किए? अडानी के लिए संसद तक को ओवरटेक कर गए आप, यह संविधान का पालन था, यह संविधान का पालन किया आपने। ब्रिजभूषण के लिए
सारी मर्यादाएं ताक पर डाल दिया। यह संविधान का पालन है मोदी जी। बांटने की बात कांग्रेस करती है या आप? बांटने का कार्य आरएसएस करती है या कोई और? देश में जहर फैलाता कौन है? आप खुद बता दीजिए, देश को बता दीजिए। बता भी चुके हैं आप तो। 80% से ज्यादा गौरक्षक गुंडे हैं, आप बता चुके हैं, भूल जाते हैं आप। समय समय पर आपकी भाषा बदलती रहती है। अब तीसरी बात कि कांग्रेस जनता की भाषा बोलने लगी है। देश में बदलाव यही आया है। मोदी कांग्रेस की, बृजभूषण मोदी की भाषा बोल रहा है, मोदी कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं, और कांग्रेस देश के जनता की भाषा बोल रही है। अब यूं कह सकते हैं कि कुछ बदलाव आया है, और इस बदलाव के बाद देश को कांग्रेस से उम्मीद लगानी चाहिए। और अगर देश में कोई बदलाव होगा, शांति होगी, समृद्धि आएगी, तो कांग्रेस ही लाएगी। यह तो लगने लगा है। मोदी जी इस एटीट्यूड से कि कोई बलात्कार करेगा, कोई व्यभिचार करेगा, कोई यौन शोषण करेगा, हम उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे अगर वो हमारी पार्टी में होगा, क्या यह संविधान की दुहाई है? नरेंद्र मोदी जी एफआईआर हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। क्या संविधान में यही लिखा है कि पॉक्सो कानून लागू होने के बाद भी, एफआईआर होने के बाद भी मुजरिम खुला घूमता रहे? संविधान में यही लिखा है? क्या कानून में यही लिखा है? आपका गुरु बृजभूषण सबूत मांग रहा है, हमारा टेलीफोन हमने किया हो। खैर, वो शब्द, वो बातें कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये अदालत भी मानती है कि एक महिला के साथ जब दुर्व्यवहार होता है, वो सबूत नहीं जुटा पाएगी, वो सबूत सामने रख नहीं पाएगी, क्योंकि उसका सबूत होता नहीं है, क्योंकि यह अपराध एक बंद कमरे में करने की कोशिश की जाती है। और इसीलिए कोर्ट यह पक्ष लेता है कि अगर एक महिला आरोप लगाती है तो उसे आरोप माना जाएगा, और कम से कम पॉक्सो में तो तुरंत गिरफ्तारी होगी, उसके बाद जांच होगी। जब तक जांच चलेगी उसकी जमानत नहीं होगी। सारे कानून और सारा संविधान बिखर गया है मोदी जी आपके एक बृजभूषण के आगे। कौन सी बात ऐसी है, कौन सा दबाव है आप अपने गुरु बृजभूषण के लिए तो कहने का अर्थ यह है नरेंद्र मोदी जी, बृजभूषण के सुनने के बाद लगा कि आपने बृजभूषण से ही सीखा है यह अंदाज, छोटे किसानों के लिए हम लड़ रहे हैं,
हम उनके फायदे के लिए लड़ रहे हैं, हम उनके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। और यही बृजभूषण भी कह रहा है, हम तो छोटे पहलवानों के लिए लड़ रहे हैं, कम उम्र के पहलवानों के लिए लड़ रहे हैं, उनके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। है ना कमाल की बात? और है ना समानता आप में और बृजभूषण में? मैं नहीं जानता कि बाकी और अपराधों में कहां तक है, क्योंकि उसका हिस्ट्री सीट तो टंगा हुआ है, आपका नहीं।